जी, नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जो इस समय भारत के जो रिश्ते बिगड़े हैं, ख़ास तौर से अभी जो मालदीव के 3 वहाँ के जूनियर मिनिस्टर्स ने जो स्टेटमेंट दिए भारत के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाना बनाया, जिसमें उसके चलते हुए जो प्रॉब्लम खड़ी दी और ऐसा वहाँ पे क्या है जो इसकी वजह से इस तरह से कहा। जबकि भारत से सबसे ज़्यादा पर्यटन वहाँ पे जाते हैं, टूरिस्ट होते हैं, भारत से उनका बहुत सोर्स ऑफ इन रेवेन्यू बहुत बड़ा है भारत से, उसके बाद भी इस तरह की बातें करना, ये ब इसके कई कारण हैं वहाँ पे। एक तो वहाँ की जो ओपिनियन मेकर्स हैं, वो डिवाइडेड नज़र आते हैं। एक वो ग्रुप है जो कि काफ़ी पावरफुल है वो भी, जो कि चाहता है कि चाइना के साथ संबंध बनाओ, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लाओ और मुल्क को डेवलप करो, जैसे पाकिस्तान या श्रीलंका ने किया। दूसरी तरफ वहाँ पे वो ग्रुप है जो उनके वो चाहता है कि ठीक है चाइना से संबंध होने चाहिए, मगर भारत बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा हिस्टोरिकल टाइज है और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो चाइना से आते हैं, उनका मानना है इसके जैसे श्रीलंका में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई या पाकिस्तान में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेके वहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया, उसमें इतने बड़े प्रोजेक्ट दे दिए कि वो प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, कॉस्ट बहुत आ गई है। और इसी तरह से अफ्रीका के भी बहुत से देशों में जो कुछ हो रहा है। तो इसको देखते हुए अ, जो प्रो इंडियन ग्रुप है, वो इससे बचना चाहता है। इस समय जो सरकार आई है, उसकी नीति कुछ लगता है ऐसा है कि चाइना के साथ संबंध बनाने की लगती है। लेकिन वो भारत से रिश्ते बिगाड़ना भी नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए कि उसने फ़ौरन तुरंत ही जो 3 जूनियर मिनिस्टर्स थे जिन्होंने भारत और मोदी जी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, उनको फ़ौरन बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया। इससे लगता है कि वो चाहते हैं कि भारत से भी संबंध बने रहें। ऐसा लगता है कि जो इस समय पॉलिसी जो इनकी है वो ऐसी है कि चाइना पाकिस्तान या भारत चाइना के जो रिश्ते हैं बिगड़ जो बिगड़ते हुए रिश्ते हैं उसको अपने फेवर में एक्सप्लॉइट करना और दोनों जगहों से बेनिफिट लेना, यानी कुछ प्रोजेक्ट चाइना से ले आना, फिर भारत के पास आना, फिर भारत से लेना, जैसा कि नेपाल भी कर रहा है, श्रीलंका भी कर रहा है और बांग्लादेश भी कर रहा है कि दोनों से फ़ायदा उठाना अपने मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कहाँ तक कामयाब होंगे ये आने वाला समय में। दूसरी बात ये भी है कि इस तरह के लोग वहाँ पे काफ़ी हो गए हैं, जो भारत के विरुद्ध बात करते रहते हैं। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान की जो लॉबी चाइना जहाँ जाता है वहाँ साथ में पाकिस्तान को भी लाता है, प्रमोट करता है और पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं देने को एक्सेप्ट वो धर्म को बेचता है, वो धर्म की राजनीति करता है। पाकिस्तान ने मालदीव के अंदर भी बहुत से मदरसे खोले, फंडिंग की, फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स आए थे पढ़ने उनमें उनके थ्रू उनको एक्सट्रीमिस्ट बना के वापस उन मुल्कों में भेजा एक्सट्रीमिस्ट। ये चीज़ हम देखते हैं बांग्लादेश में भी उसने यही किया है और दूसरे देशों में भी वो सेंट्रल एशिया के भी इसी तरह के काम करता रहा है। तो पाकिस्तान ने वहाँ पे जो एक ज़हर का माहौल भारत के खिलाफ वहाँ पे बहुत फैला दिया है। और हम लगता है कि भारत को और काम करना चाहिए उस तरह के प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि अ, इस जो इसका जो उन्हीं ने किया जिस तरह के स्टेटमेंट दिए उसके रिपल इफ़ेक्ट बहुत नज़र आ रहे हैं भारत के अंदर। बड़ी संख्या में लोग उसके खिलाफ हो गए हैं और वहाँ से जो लोग जाते थे टूरिज़्म के लिए या जो जाने वाले थे जिन्होंने बुकिंग कर रखी थी, वो अपनी बुकिंग कैंसल करा रहे हैं। और कई एक ट्रैवल एजेंसीज़ ने बुकिंग लेने से भी इनकार कर दिया। उनका मानना ये है, मेक माई ट्रिप वालों ने कहा है कि इंडिया फर्स्ट, व्यापार बाद में होगा। तो इस तरीके से एक बहुत है, देखने से लगता है कि जो प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी है, वो बहुत टॉप पे इस समय है। और यही नहीं बल्कि बॉलीवुड के भी बहुत से एक्टर्स और ने भी अ अ, उसका खंडन किया है और तारीफ़ की है। अ, ये सारा जो कुछ भी हुआ वो इस वजह से हुआ कि जब प्रधानमंत्री वहाँ पे गए, लक्षद्वीप गए और जब पहली बार वहाँ पे उनको लोगों ने घूमते हुए देखा, बीच के ऊपर, फिर उसके अलावा वहाँ पे रिलैक्स करते हुए देखा, कुर्सी पे बैठे।
तो एकदम से लोग चौंक पड़े कि ये कौन-सी जगह है, इतने सुंदर बीचेस कहाँ पे? ऐसा लगता है कि भारत सरकार की पॉलिसी ये है और है भी ऐसे ही कि वहाँ पे वो बीचेस का डेवलपमेंट करना, यानी लक्षद्वीप का डेवलप करना। लक्षद्वीप आप समझ लीजिए एक जैसा मालदीव है उसी तरह का। ये भी साउथ में है और वो भी वहाँ से लगभग 1000 की दूरी पर मालदीव्स है। और ये मालदीव की तरह ये भी लक्षद्वीप में भी बहुत से आइलैंड हैं, लगभग 25 से भी ज़्यादा है। और वहाँ पे बहुत सुंदर व्यूज़ हैं और बीचेस भी, जैसा कि हमने फ़ोटोग्राफ में देखा प्रधानमंत्री के, उसके अलावा भी बहुत सी बातें वहाँ से आती रहती हैं, सुनने में आती रहती हैं। अंडर डेवलप्ड है ये पूरा एरिया और भारत का इरादा, ये भारत की पॉलिसी ये है। प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं चाहते हैं कि ये एरिया डेवलप हो। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा भी ये भी अपील की है जनता से कि शादियों के लिए जो लोग बड़े एक्सपेंडिचर करते हैं, दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वो ना जाके बल्कि भारत के अंदर करें। उनका मानना ये है कि भारत के अंदर वो सभी सुविधाएँ, वो सभी तरह की जगहें भी मौजूद हैं जिसके लिए वो बाहर जाते हैं। हमारे पास सबसे अच्छी बीचेज़ हैं, इतनी अच्छी हैं जैसी मालदीव में हैं, फिर उसके अलावा भारत में डेज़र्ट भी है, हिमालय पहाड़, कश्मीर और अ, बड़े-बड़े पहाड़ जैसे कि एक तरफ नहीं बल्कि कई तरफ हैं भारत के अंदर। और उसके अलावा ये भी है कि प्लेन्स का भी एरिया है। तो हर तरह की, और फिर ये है कि इन सभी जगहों पे एक बहुत व्यापक अ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। आप चाहे 5 स्टार प्रोग्राम करना चाहते हैं या लोअर लेवल पे, तो हर तरह की सुविधाएँ, हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं। इसके चलते हुए, क्योंकि लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के चलते हुए मालदीव को बहुत चौंका दिया और बहुत उनको डर लगने लगा है कि भारत में अगर वो डेवलप होता है, तो एक बड़ा पर्यटन जो वहाँ पे जाता था, वो नहीं जाएगा, बल्कि लक्षद्वीप में वो टाइम गुज़ारेगा या गोवा जाएगा या और दूसरी बहुत सी, महाराष्ट्र में भी अ, एक जगह है जिसके बारे में अभी अ, वहाँ वहाँ पे लोगों का वो भी चर्चा में आ गई है। अनडेवलप्ड एरिया है जिसको डेवलप करने की बातचीत चल रही है। तो इस प्रकार से ये एक रिश्ते हैं जो अ, सैकड़ों साल पुराने हैं, खासतौर से मालदीव के साथ। हालाँकि हमारा ट्रेड केवल 500 मिलियन का है, लेकिन ये है कि भारत ने वहाँ पे हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कभी काम किया है। मिलिट्री कोऑपरेशन भी हमारा स्ट्रॉन्ग है उनके साथ। हालाँकि अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो चाहती है कि भारत की जो सेना का जो बेस तो नहीं कहूँगा, एक सेंटर है वहाँ पे, उसको हटाने की बात कर रही है। हालाँकि उससे फ़ायदा ज़्यादातर अ अ, मालदीव को है, क्योंकि वो सर्विलेंस का काम करता है सी के अंदर, और उनके जो एंटी मालदीव ग्रुप्स हैं उनको भारत ने हमेशा सपोर्ट भी किया है मालदीव को। चाहे वहाँ पे जब पानी की कमी हुई, पीने के पानी की, तो यहाँ से पानी वहाँ पे भेजा गया, भारत ने तुरंत डिस्पैच किया। और जब एक बार 88 में शायद, जब वहाँ पे कुछ तत्व आ गए थे ऐसे जो तख्ता पलटना चाहते थे, तो उस समय भी भारत ने फ़ौरन तुरंत अपने सेना को वहाँ पे भेज दिया था। बहुत ही कम समय के अंदर, और उस तरह के जो तत्व थे उनको उन्हीं ने अरेस्ट कर लिया गया था, और फिर उसके बाद जो लेजिटिमेट इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको रिस्टोर कर दिया था भारत ने। तो भारत की क्षमता बहुत है, भारत के अच्छे संबंध हैं, लेकिन भारत के हमेशा हमने देखा है हर जगह पूरे साउथ एशिया में ख़ास तौर से चाइना की जो पॉलिसी भारत को घेरने की है, और वो चाहता ये है कि न केवल मालदीव में अपना सैन्य ठिकाना बनाना, बल्कि नेवल बेस एक बड़ा चाहता है। फिर उसके अलावा वो नेपाल में भी उसने हम में भी उसकी कार्रवाई बढ़ती जा रही है, भारत के खिलाफ भी वो काम कर रहा है, वहाँ भी। और उसके अलावा फिर हमने देखा कि श्रीलंका में हम बनटोटा पोर्ट बनाया उन्हीं ने, बांग्लादेश में भी वो चाहते हैं वहाँ पे चिटागोंग में अपना नेवल बेस, और उसके अलावा अ, और पाकिस्तान में ऑलरेडी उनका है, वहाँ पे गॉर्डर के अंदर उन्हीं ने अपना एक बहुत बड़ा बेस बना रहे हैं नेवल का। हालाँकि जिससे इनकार किया है, मगर ये कि वो जो बनाया है जिस टाइप का, उसमें
नेवल एक्टिविटीज़ ही नज़र आती हैं आने वाले समय में। बल्कि यूँ भी उनके नेवल शिप्स भी वहाँ पे जाने लगे हैं। तो इस तरीके से भारत को घेरने का जो है उनकी इस नीति को वो कहा जाता है कि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है भारत का, के चारों तरफ वो घेरने की नीति है। अ, इसमें उनकी कोशिश लगातार रहती है, लेकिन हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, अगर कुछ देश इसके खिलाफ है, पाकिस्तान के बहकावे में आ जाते हैं, तो ज़्यादा समय तक नहीं है। श्रीलंका में भी हमने देखा कि जो गवर्नमेंट थी या नेपाल की भी गवर्नमेंट है, उसकी कोशिश यही है कि चाइना के साथ-साथ भारत से अच्छे संबंध बना के रखना। शुरू में बहुत बड़ी-बड़ी बातें इन लोगों ने की थी, मगर उनको रियलाइज़ हुआ कि बगैर भारत के उनका काम नहीं बन सकता। अब देखना ये है कि मालदीव में कितना समय लगता है उनको, क्या किस तरह की नीति अपनाने की कोशिश करते हैं। क्या वो सचमुच इक्विडिस्टेंस की पॉलिसी मेंटेन करेंगे इंडिया और चाइना के बीच में, या पूरी तरीके से चाइना के कैम्प में चले? ये आने वाला समय बताएगा। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। जल्दी हम एक नया पॉडकास्ट लेके आएँगे आपके सामने। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा, और अगर पसंद आया तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए, लाइक भी कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।